नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर है। पानी में डूबने से 3 युवकों की यहां पर मौत हो गई। वजह पिकनिक मनाने के लिए गए थे, इसी दौरान हादसा हो गया। पिकनिक पर गए युवक हादसे के शिकार हो गए। एक युवक का शव बरामद कर लिया गया। 2 युवकों के शव को तलाशा जा रहा है। सोमानी थाना क्षेत्र के गटा पत्थर खदान का यह मामला है, जहां पर ये युवक पिकनिक बनाने के लिए आए थे। छुट्टी का दिन आज, और पिकनिक बनाने के लिए इस कार में सवार होकर आए थे, लेकिन हादसे के शिकार हो गए। राकेश हमारे संवाददाता राजनांदगांव से जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी उन्हीं से लेते। राकेश, क्या जानकारी हादसे को लेकर, कैसी दुर्घटना हो गई? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त का दिन होने के कारण ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ वन चेतना केंद्र भी है, जहाँ लोग यहाँ आते हैं और पिकनिक मनाने से। इसी तरह 3 युवक जी यहाँ पहुंचे थे कार से, जो यहाँ पिकनिक मनाने पहुंचे थे। इस दौरान वो पानी में नहाने के लिए उतरे। ये पत्थर खदान है पुराना और काफी गहरा है। इस दौरान ये तीनों युवक नहा रहे थे और इनकी उस दौरान डूबने से मौत हो गई। वहीं हादसे का पता तब चल पाया जब उनका एक साथी जो था वो बाहर था, वो पानी में नहीं उतरा। तब हादसे का पता चल पाया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें एक युवक की लाश तो मिल गई है, वहीं 2 युवक की लाश अभी भी नहीं मिली है, और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। ये कल फिर सुबह जो है वो गोताखोरों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाएगा। गाड़ी महाराष्ट्र का नंबर बता रही है, क्या महाराष्ट्र के निवासी थे? जी हाँ, निश्चित ही। ये जो 2 युवक हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। साथ में जो एक युवक और था वो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो इस तरीके से 3 युवक हैं, इनकी तीनों की मौत हो गई है। एक की बॉडी मिल पाई है अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राकेश। दुर्ग से खबर बता रहे हैं, कुम्हारी मर्डर मामले में खुलासा हुआ है। चोरहा गांव में हत्या का खुलासा हो गया। फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है, और पता चला है कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट और थाना कुम्हारी पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, वजह का भी खुलासा हो गया। पुरानी रंजिश बताई जा रही, किस बात को लेकर रंजिश थी, कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है, क्या बता रही पुलिस? देखिए, पुलिस के अनुसार ये है कि ये लोग का पारिवारिक आपसी विवाद रहा था, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। जब जो मृतक है और आरोपी रात में मिले थे, उसी दौरान इनके बीच में बहसबाजी हुई थी, और बहसबाजी इतनी बड़ी थी कि आरोपी ने अपने पास रखे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद में फरार हो गया था, और प्रथम दृष्टया ही ये प्रतीत हो रहा था कि ये जो आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। पुलिस ने पूर्व में ही 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की गई, तब ये आरोपी के बारे में पता चला था। आज आरोपी भागने की फिराक में था, उसे सिरसा चौक के समीप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जब उससे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उनका पारिवारिक पहले का विवाद था, जिसमें काफी झगड़ा भी हुआ था। इस वजह से वो काफी बदला लेने की नियत थी उसकी, और वैसे ही मौका मिलते ही उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया था। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और ये पूरी हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिलासपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। यहां पर एक युवक का हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया, और टावर पर चढ़कर घंटों ड्रामा करता रहा। नीचे उतारने के लिए गांव वालों के पसीने छूट गए। 2 युवकों के टावर पर चढ़ने के बाद उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारा गया। यह पूरी घटना हिर्री थाने के खजूड़ी उड़ेली की है। इधर दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल जेल में बंद कैदी जिला अस्पताल से फरार हो गया है। डायरिया होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुर्ग से यह बड़ी खबर, वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और चकमा देकर यहां से भाग निकला। पॉक्सो एक्ट के तहत ये जेल में कैदी बंद था। मामले की जांच में कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। वॉशरूम जाने का बहाना दिया, चकमा दिया और भाग निकला। बताया ये जा रहा है कि सेंट्रल जेल में यह कैदी बंद था, इसे जिला अस्पताल लाया गया। डायरिया होने पर इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, और यहीं पर यह वॉशरूम
का बहाना इसने बनाया और चकमा देकर वहां से फरार हो गया। पॉक्सो एक्ट के तहत इसे जेल में बंद कर रखा था। मामले की जांच करी। रायपुर से बड़ी खबर। मिशन 2023 पर कांग्रेस चुनाव समिति का आज मंथन है। रात 9 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और ये पहली बैठक है कांग्रेस चुनाव समिति की जो कि आज रात 9 बजे बुलाई गई है, जिस बैठक में प्रभारी जो हैं राज्य की कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और 21 सदस्य बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसमें प्रत्याशी जो चयन किए जाने हैं इनके मापदंड पर भी कुछ चर्चा और माना यह जा रहा है कि फैसला भी हो सकता है। दावेदारों के आवेदन पत्र पर भी फैसला लिया जा सकता है। 2018 के फॉर्मूले के तहत चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात 9 बजे ये बैठक रखी गई है। चुनाव समिति की आज बैठक है सर, पहली बार बैठक होगी। किस तरह से रणनीति रहेगी? आगे अब रणनीति के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद आपको आज शाम रात में होगी, तो फिर आपसे बात। ममता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, दावेदार तो लगातार आवेदन दे ही रहे हैं, आज फैसला हो जाने वाला, पहली बैठक होने वाली है रात 9 बजे। क्या मसले हो सकते हैं इस बैठक में, क्योंकि चुनाव की रणभेरी कह सकते हैं कि बच चुकी और हर दल अपनी अपनी तैयारी में प्रत्याशी चयन से लेकर घोषणा पत्र से लेकर तमाम चीजों को तैयार करने में लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए 9 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और इसमें जो है करीबन 21 लोग शामिल होंगे और इस बैठक के जरिए रणनीति बनेगी कि कैसे जो है वो घोषणा पत्र समिति को लेकर क्या करना है। दूसरी बात यह है प्रत्याशी चयन को लेकर किस तरह की रणनीति होगी, क्या है होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो दावेदार आवेदन ले रहे हैं उनके आवेदनों की प्रक्रिया पर विचार करने का किस तरह से सिस्टम बनाया जाए। इसके साथ विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब है, तो इसकी तैयारी किस तरीके से हो। दीपक बैज जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष हैं, और उनकी अपनी टीम कैसे हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर जो है चर्चा की जाएगी। और चुनावी साल है और जाहिर तौर पर एक एक दिन कीमती है और कांग्रेस के लोगों का कहना था कि बहुत जरूरी हो गया था और जो है वो चुनाव समिति की बैठक और आने वाली रणनीति बनाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण पर हमला बोला। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि 15 अगस्त के दिन राजनीति करने का दिन नहीं होता है, लेकिन पहले बीजेपी को अपने घर की सफाई करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से बात करें। और यदि ये कह रहे हैं, यदि राजनीति की बात कर रहे हैं, तो जितने भी राजनीति अब उनके दल में जो लोग हैं जो परिवारवाद से आते हैं, चाहे वो सिंधिया की बात हो, चाहे जतिन प्रसाद की बात हो, चाहे वो राजनाथ सिंह के पुत्र हों, चाहे अमित शाह के बेटे हों, चाहे रमन सिंह के बेटे हों, चाहे वो बलीराम कश्यप के बेटे हों, उनको पहले हटा दें उन पदों पे। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। पर वो देश कुशल बहुत तेरे घर को पहले सफाई कर लें। और राजनीति 15 अगस्त के दिन ये राजनीति करने का नहीं था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और यदि इसी परिवारवाद कहते हैं तो अपने पार्टी के जो परिवारवाद चला रहे हैं उसको पहले हटाना। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी साल में कांग्रेस को झटका लग गया। नगर पंचायत बोड़ला के पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के पार्षद थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वार्ड 1 के पार्षद ओम प्रकाश शर्मा जो हैं पार्टी से नाराज हैं और नाराज होकर इस्तीफा देने जैसा कदम उन्होंने आज 15 अगस्त वाले दिन उठा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में
ध्वजारोहण किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी ली। परेड की सलामी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस मौके पर कई सौगातें दी। उन्होंने शहरी आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे सामुदायिक संगठनों के बेहतर काम को देखते हुए उनके मानदेय में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके साथ ही श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई। वहीं आईटीआई में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। संविदा को 25,780 रुपए से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रुपए करने और मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने सफाई कर्मी, भाई बहनों और मध्याह्न भोजन से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह वृद्धि किए जाने की घोषणा की। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एक मुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 32,740 रुपये करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी, भाई बहनों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसे आरोपियों को सरकारी नौकरी से दूर ही रखा जाएगा। इसे उद्देश्य है कि हमारी जो महिला है, बेटियां हैं, उसकी सुरक्षा के यदि इस प्रकार से छेड़खानी करने वाले शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की ये 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें गरियाबंद, रायगढ़, कवर्धा, जगदलपुर, मनेंद्रगढ़ और कांकेर की तस्वीरें, जहां पर मंत्रियों ने झंडा फहराया। गरियाबंद, रायगढ़, कवर्धा, जगदलपुर, मनेंद्रगढ़, कांकेर में जश्न आजादी में लोग डूबे रहे। स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ लोगों ने हिस्सा लिया। तस्वीरें कुछ और आपको हम दिखाते हैं। अब 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें ये तस्वीरें अंबिकापुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव, पेंड्रा और मुंगेली की हैं। यहाँ पर भी आज़ादी का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, ध्वजारोहण किया गया, फिर उसके बाद सलामी दी गई और फिर संदेश भी जनता तक पहुंचाया गया। इधर स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी अध्यक्ष अरुण साव ने झंडा फहराया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर अरुण साव ने कहा कि देश खुशहाल, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में सरकार की विदाई तय है। देखिए, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है राज्य की इस अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस की सरकार की विदाई करने का, और निश्चित रूप से नवंबर महीने में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार की विदाई होगी। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़ेगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। सुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्साह नजर आया। जवानों के साथ हाथ में तिरंगा थामे बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कि वही इलाका है जहां पर एक समय नक्सली काला झंडा फहराया करते थे, लेकिन अब इन इलाकों में बदलाव हो चुका है। नक्सलियों के प्रभुत्व वाले कभी ये इलाके कहे जाते थे जहां पर सुरक्षा बलों के 12 से अधिक कैंप स्थापित हैं।
उसके चलते इलाके की तस्वीर बदली हुई नजर आने भी लगी। जिंदाबाद बोलना, ठीक है, ठीक है, जिंदाबाद। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कलेक्टर राहुल देव ने देशभक्ति के गीत भी गाए। है प्रीत जहां की सदा, है प्रीत जहां की सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कांकेर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी स्वस्थ हो गए थे, लेकिन अब वे ठीक हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर स्वस्थ होने की जानकारी दी। घबराने की कोई बात नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि शुगर का मैंने गोली लिया था और नाश्ता करना भूल गया, उसकी वजह से शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया था। और इसको डॉक्टरी की भाषा में बहुत सामान्य सी प्रक्रिया मानते हैं। प्रिकॉशन लेना चाहिए था मुझे कि शुगर कमी हो जाने से आदमी को इस तरह के दिक्कतें आती है। उसी का एक छोटा सा। देश की आज़ादी में राजनांदगांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी योगदान रहा है। राजनांदगांव जिला जेल के मुख्य गेट पर जिले के 18 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं, जिनमें 2 महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। 1920 में राजनांदगांव में अंग्रेजों के खिलाफ पहला मजदूर आंदोलन हुआ था। वीवी गिरी के नेतृत्व में इस आंदोलन में मजदूर नेता ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने हिस्सा लिया। वीवी गिरी आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के रहने वाले पूर्व सैनिक राकेश चंद्र शिवहरे ने पाकिस्तान के साथ हुई 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। वायुसेना के जवान रहे शिवहरे 13 दिन तक चले इस युद्ध में कानपुर के चक्री एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयर बेस पर तैनात थे। इस दौरान इन्होंने दिन रात चले युद्ध में एयर ट्रैप मूवमेंट को कवर किया था। पेंड्रा की बात करते हैं। हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। मरवाही वन मंडल में हाथियों ने करहनी इलाके में घरों को काफी नुकसान पहुंचाया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है। फसलों को भी किसान की फसल जो है इसको हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। राजनांदगांव में पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत। पिकनिक पर गए थे तीनों युवक। सोमानी थाना क्षेत्र के मनघटा पत्थर खदान का मामला। दुर्ग कुम्हारी मर्डर मामले में खुलासा। फरार मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। आपसी रंजिश में वारदात को दिया था अंजाम। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा लाल किले पर फिर से तिरंगा फहराने वाले बयान पर बोले अगले साल बीजेपी कार्यालय में पीएम फहराएंगे झंडा। पीएम मोदी के बयान पर सीएम बघेल का पलटवार। पहले अपने घर की सफाई करे बीजेपी। पीएम ने कांग्रेस पर लगाया था परिवारवाद का। सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा झंडा। प्रदेशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कोंडागांव में मंत्री मोहन मरकाम ने किया ध्वजारोहण। विकास नगर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में परेड का निरीक्षण कर ली सलामी। पेंड्रा में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। कुरुकुल पेंड्रा रोड ग्राउंड में मुख्य समारोह का किया गया आयोजन। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने फहराया तिरंगा। ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया ध्वजारोहण। परेड का निरीक्षण कर ली सलामी। मुख्यमंत्री के संदेश का किया वाचन। सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई।